Hi everyone, you are with me AS Law Notes. Today we will discuss circumstantial evidence. Circumstantial evidence क्या होता है? Circumstantial evidence is a collection of facts that can be used to infer a conclusion about something unknown. It is an indirect evidence that can't prove a fact by itself but can be used to support a theory or sequence of event. Circumstantial एविडेंस उन फैक्ट का कलेक्शन होता है जो हमें कंक्लूजन तक पहुंचने में हेल्प करता है। यह इनडायरेक्ट एविडेंस होता है जो खुद फैक्ट को प्रूफ नहीं करता बट ऐसी सीक्वेंस या सपोर्ट करता है हमें फैक्ट तक पहुंचने में या फिर कहें कि कंक्लूजन तक पहुंचने में। It is indirect evidence that does not on its face prove a fact in issue but give rise to a logical inferences that the fact exists. It required drawing additional reasonable inferences in order to support the claim. Circumstantial evidence खुद यह प्रूव नहीं करता कि क्या फैक्ट इशू में है बट वह एक लॉजिकल रीज़न देता है कि वह फैक्ट एग्जिस्ट करता है। यह एक रीज़न देता है किसी भी क्लेम को सपोर्ट करने के लिए। आइए एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एक्स और वाई हस्बैंड वाइफ होते हैं। एक्स क्लेम करता है कि उसकी वाइफ का जेड के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन वाइफ इस बात को डिनाई करती है। अब जेड के फिंगरप्रिंट मिलते हैं एक बुक पर जो कि एक्स और वाइफ के बेडरूम में रखी थी। इससे कोर्ट यह डिसाइड करता है कि यह सर्कमटेंशियल एविडेंस है कि जेड एक्स और वाई के बेडरूम में प्रेजेंस था। इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि सर्कमटेंशियल एविडेंस वह होता है जो किसी क्लेम को प्रूफ करने में सपोर्ट करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, if you saw someone walking down a street at 6 p.m. and a assault happened on that street at 6:15 p.m. अगर आपने किसी को 6 बजे गली में जाते हुए देखा और 6:15 पर वहाँ पर कोई असोल्ट हुआ है तो यह सर्कमटेंशियल एविडेंस मान लिया जाएगा कि जिस पर्सन को आपने देखा वह एक्यूज है। सर्कमटेंशियल एविडेंस बेस्ड ऑन इन्फ्रेंसेस मतलब सर्कमटेंशियल एविडेंस में हम अनुमान लगा लेते हैं कि यह हुआ होगा। सर्कमटेंशियल एविडेंस हम किसी भी एविडेंस को तब कहेंगे जब उसमें 3 बातें हों। फर्स्ट, इट रिलेट टू सराउंडिंग फैक्ट, नॉट डायरेक्ट फैक्ट। वह सराउंडिंग फैक्ट से रिलेट हो, डायरेक्ट फैक्ट या मेन फैक्ट से नहीं। सेकंड, जो सराउंडिंग फैक्ट हैं उनसे एक इन्फ्रेंस मीन्स कंक्लूजन निकाला जा सके, सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन। किसके रिगार्डिंग? रिगार्डिंग टू द फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। उस सिचुएशन को हम सर्कमटेंशियल एविडेंस कहते हैं। सर्कमटेंशियल एविडेंस एक इनडायरेक्ट एविडेंस होता है जो फैक्ट के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करे। यह डायरेक्टली फैक्ट को प्रूव नहीं करता लेकिन इनडायरेक्टली एक कंक्लूजन पर पहुंचा देता है जो कि किसी भी केस में ज़रूरी होता है कंक्लूजन तक पहुंच। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कमटेंशियल एविडेंस या फिर कहें वेटेज क्या है सर्कमटेंशियल एविडेंस का। इट इज़ पॉपुलर मिसकंसेप्शन दैट सर्कमटेंशियल एविडेंस कैरी लेस वेटेज और इम्पोर्टेंस देन डायरेक्ट एविडेंस। लोगों का यह मानना है कि सर्कमटेंशियल एविडेंस का वेटेज कम होता है, मतलब सर्कमटेंशियल एविडेंस कम इम्पोर्टेंस होता है डायरेक्ट एविडेंस के।
कंपैरिजन में। सर्कमटेंशियल एविडेंस कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक सर्कमटेंसेस, और इस बात पे डिपेंड करेगा कि वह कंक्लूजन तक पहुंचाने में कितना सपोर्ट कर रहा है। यह डायरेक्ट एविडेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी डिफरेंस नहीं है सर्कमटेंशियल एविडेंस और डायरेक्ट एविडेंस में। यह इंटरप्रिटेशन पर केस की डिपेंड करेगा कि सर्कमटेंशियल एविडेंस का वेटेज और एडमिसिबिलिटी कितनी है, और उसके जुडिक्शन पर कि केस किस जुडिक्शन में फॉल करता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, 5 गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ सर्कमटेंशियल एविडेंस which is held by Supreme Court in the case of Sarad Bhirti Chandra Sarad versus State of Maharashtra 1984, which is known as Panchsheel test. The circumstances from which guilty is to be drawn should or must be fully established. इसका मतलब हुआ टोटलिटी ऑफ सर्कमटेंशियल एविडेंस मस्ट बी सीन। सेकेंड, द फैक्ट एस्टेब्लिश्ड शुड ओनली बी कंसिस्ट विद द गिल्टी ऑफ एक्यूज, शुड नॉट बी एनी एक्सप्लेनेबल हाइपोथेसिस अदर देन गिल्टी ऑफ एक्यूज। जो फैक्ट है वह केवल एक ही हाइपोथेसिस पर होना चाहिए कि एक्यूज गिल्टी है। थर्ड इज सर्कमटेंशियल एविडेंस मस्ट बी कंक्लूसिव नेचर, वह कंक्लूसिव नेचर का होना चाहिए, वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचाना चाहिए। फोर्थ, दे शुड एक्सक्लूड एवरी पॉसिबल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट द वन टू बी प्रूव्ड। फिफ्थ, देयर मस्ट बी अ चेन ऑफ एविडेंस सो कंप्लीट, चेन ऑफ एविडेंस होनी चाहिए जो कंप्लीट हो, ना कि कोई ऐसा रीजनेबल ग्राउंड दे कि एक्यूज इनोसेंस है, वह गिल्टी नहीं है। एग्जाम्पल, लास्ट सीन थ्योरी। इसमें यह होता है कि एक्यूज और जो विक्टिम होता है वो एक साथ देखे जाते हैं बिफोर अकरेंस ऑफ क्राइम, किसी भी क्राइम को होने से पहले। तो कोर्ट के द्वारा यह मान लिया जाता है कि एक्यूज हैज़ कमिटेड द क्राइम, कि एक्यूज ने वह क्राइम कमिट किया है। नेक्स्ट, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सर्कमटेंशियल एविडेंस। फर्स्ट, एविडेंस डेट एस्टेब्लिश अ मोटिव, कोई एविडेंस है जो यह बताता है कि एक्यूज का मोटिव था यह क्राइम करने के लिए। एविडेंस ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट ऑफेंस, कोई अपॉर्चुनिटी हो। एविडेंस ऑफ एक्यूज स्टेट ऑफ माइंड व्हेन द ऑफेंस वॉज कमिटेड, कोई ऐसा एविडेंस है जो यह बताता है कि जिस टाइम पर क्राइम कमिट हुआ उस टाइम पर एक्यूज का मेंटल स्टेट अलग थी, वह उसने ड्रिंक कर रखी थी या फिर अदर। एविडेंस ऑफ एक्यूज प्रिपेयरिंग फॉर द क्राइम, यह एविडेंस मिले कि एक्यूज प्रिपेयर कर रहा था क्राइम के लिए, उसने नाइफ खरीदा, वेपन या कोई भी वेपन यूज़ किया जो क्राइम स्पॉट। एविडेंस ऑफ एक्यूज हैविंग आइटम दैट कुड बी यूज टू कमिट द ऑफेंस, वह एविडेंस मिला है कि एक्यूज पर वह आइटम्स मिले हैं जो क्राइम में यूज़ हुए हैं। एविडेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, एग्जाम्पल डीएनए या फिंगरप्रिंट, मोबाइल फ़ोन रिकॉर्डिंग। एग्जाम्पल डेट एक्यूज कमिटेड सिमिलर क्राइम अराउंड द सेम टाइम एलिज्ड ऑफेंस वॉज कमिटेड। ये सब सर्कमटेंशियल एविडेंस के कॉमन एग्जाम्पल हैं जिस बेसिस पर सर्कमटेंशियल एविडेंस डिसाइड होता है। एग्जाम्पल, इन अ थेफ्ट केस, इफ defendant was seen in the area at the time of theft,
Their fingerprints were found at the scene of crime and they were found with a large sum of money that they could not explain. The court would be more likely to convicted. इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सर्कमटेंशियल एविडेंस हेल्प करते हैं किसी भी फैक्ट के कंक्लूजन तक पहुंचने में. I hope you can understand that circumstantial evidence is a type of indirect evidence that does not directly prove anything, but it is based on a chain of fact or event that make a reasonable inferences that the fact exist. Thank you.